Hello friends, welcome to my channel Impart Knowledge. If you are new to this channel, consider to like, share and subscribe. Also press the bell icon to receive notification whenever a new video is uploaded. Let's get started. In this video, today we will discuss an investment option that you can do in gold, which is gold mutual fund. सो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग फिजिकल गोल्ड और इन फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि गोल्ड म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है अलॉन्ग विद टैक्सेशन, सो दैट आप अपने लिए एक वाइज डिसीजन ले पाए. सो प्लीज स्टिक अराउंड इन द वीडियो टिल द एंड. So let's first understand what is gold mutual fund. As the name suggests, ये एक mutual fund scheme है and ये एक open ended mutual fund है, which means आप इसमें कभी भी entry and exit आप ले सकते हैं. So it is not mandatory कि इसमें एक lock in period है and आपको hold करना है mutual fund. आपको अगर लगता है कि आपको इसमें आपको कभी भी buy करना है या आपको इसमें से exit लेना है, you can always do that. गोल्ड म्यूचुअल फंड का बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका गोल्ड रिजर्व्स में होता है, या अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, गोल्ड म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट आपका गोल्ड ईटीएफ में किया जाता है. एंड अगर आप गोल्ड ईटीएफ समझना चाहते हैं, आई विल ऑल्सो पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं. सो म्यूचुअल फंड जो है बेसिकली ये हमेशा डिटरमाइन होता है बाय एनएवी. नाउ जैसे हम शेयर मार्केट पे किसी भी स्टॉक का प्राइस हम वहाँ पे रियल टाइम चेक कर सकते हैं एंड दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. बट म्यूचुअल फंड में आपका एनएवी थ्रू आउट द डे चेंज नहीं होता है. सो लेट्स से आज जैसे ट्रेडिंग आवर्स क्लोज हो गए हैं, आपका जो एनएवी डिसाइड होगा वो एनएवी आपका सेम रहेगा फॉर नेक्स्ट डे ऑल्सो. So this is how the price of a mutual fund will work when it comes to gold mutual fund. Now let's understand कि ये work कैसे करेगा. So let's say first option is जहाँ पे let's say हम directly maybe physical gold में investment करते हैं. Now the other option is जहाँ पे let's say हम physical gold में नहीं कर रहे, हम ETF में कर रहे हैं. Okay? And ETF का जो investment है वो physical gold में हो रहा है. Now, in case of mutual fund, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में. म्यूचुअल फंड इज doing an investment in gold ETF, and gold ETF is doing an investment in your physical gold or your gold related company. So this is how the complete structure works. अभी आप ये सोचेंगे कि ठीक है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, maybe you can directly do in ETF. Why to buy a mutual fund and then they are making investment in ETF? So यहाँ पे basically the point is, अगर तो आपके पास उतना टाइम अवेलेबल है कि आप खुद आप ट्रेड कर सकते हैं एंड आप करना चाहते हैं, और rather I would say कि मे बी आपके पास enough knowledge है that directly you can do an investment in ETF, you can always do that. But if you don't have that enough time, or there is a constraint, or maybe you don't have enough knowledge, or you have knowledge but you don't have time, then you can always make an investment via mutual fund. Why? Because यहाँ पे आपके लिए fund managers है. There is a professional team there out who will do an investment for you in gold reserves. So yes, आप अगर चाहें, आप एक एक्सपर्टीज जो फंड मैनेजर के पास है उनके थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. सो लेट्स फर्दर डिस्कस व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सो जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए बहुत फ्लेक्सिबल अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पे बेसिकली आपका जो इन्वेस्टमेंट है इसमें आपको मिनिमम 500 रुपीज़ टू 1000 रुपीज़ से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. ऑल्सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट हो. सो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
आप किसी भी एएमसी कंपनी से या विद योर बैंक आप अगर चाहे आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप डीमैट अकाउंट ओपन करें, यू इनकर अ कॉस्ट. ऑल्सो इट इज हाईली लिक्विड. तो अगर आप अपना गोल्ड म्यूचुअल फंड सेल करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली इसे स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं कर पाएंगे. आपको इसे सेल करना होगा टू योर एएमसी कंपनी जहां से भी आपने म्यूचुअल फंड बाय किया है, एंड देन दे विल गो अहेड एंड दे विल सेल ऑन स्टॉक एक्सचेंज. इसमें आपके पास एसआईपी ऑप्शन अवेलेबल है. तो जैसे हम किसी भी सिमिलर लेट्स से हम स्टॉक के लिए हम एसआईपी स्टार्ट करते हैं, वैसे ही आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इसमें एसआईपी ऑप्शन को भी ऑप्ट कर सकते हैं. इसमें अगेन दिस इज वेरी मच टैक्स एफिशिएंट. टैक्सेशन की अब हम बात करेंगे जस्ट इन फ्यू मिनट्स. इसमें आपका जो मैनेजमेंट फी होता है, सो दैट इज अराउंड 1.5%. सो ये अगेन डिपेंड करेगा कि आप किस एएमसी कंपनी के साथ आपने कहाँ म्यूचुअल फंड ऑप्ट किया है. बट बिकॉज यहाँ पे आप एक प्रोफेशनल टीम का हेल्प ले रहे हैं, देयर इज अ फंड मैनेजर इन्वॉल्व, सो यहाँ पे एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट फी भी आपका इसमें जो है वो होगा. बट अगेन दैट इज वेरी नॉमिनल. एंड ऑल्सो यहाँ पे इसे आप हेज कर रहे हैं अगेंस्ट इन्फ्लेशन. सो वी हैव सीन दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड का जो प्राइस है हैज इंक्रीज्ड. एंड अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेट्स से अगर आप एसआईपी ऑप्शन को भी अगर आप अवेल कर रहे हैं, सो एक तो इसमें आपका जो प्राइस है वो एवरेज होता जाएगा, एंड यहाँ पे आपका जो रिटर्न्स है दैट कुड बी मच मोर बेटर सो दैट यू कैन अगेन बीट इन्फ्लेशन. सो लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट सम डिसएडवांटेजेस ऑफ अ गोल्ड म्यूचुअल फंड. सो इसमें आपका एक्सपेंडिचर कॉस्ट होगा विच इज एन एनुअल फी जो आप पे करेंगे. इसमें आपका रिटर्न्स डिपेंड करेगा ऑन मार्केट. सो अगेन इसमें देर इज नो फिक्स्ड और गारंटी रिटर्न दैट यू विल गेट. इसमें आपका रिटर्न जो है वो मार्केट प्राइस पे होगा. इसमें आपका जो NAV है दैट कैन स्लाइटली वेरी देन अ गोल्ड ETF. बट इसमें अगेन ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता आपका गोल्ड ETF प्राइस से. बट बिकॉज आपका म्यूचुअल फंड हमेशा NAV से ही डिटरमाइन किया जाता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको वहाँ पे दिखेगा. इसमें एग्जिट लोड आपका रहेगा विच इज 1 to 2% डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम. बट यहाँ पे अगेन इट्स अ म्यूचुअल फंड, तो इसमें आपका जो एग्जिट लोड चार्जेस है वो आएगा अगर आप इसे 1 ईयर में ही अगर आप म्यूचुअल फंड को सेल कर रहे हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट टैक्सेशन. सो अगर तो आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर रहे हैं इन 3 years, विद इन 3 years में अगर आप सेल कर रहे हैं, देन आपको STCG जो है एप्लीकेबल होगा विच इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स. जो भी इसमें आपका जो भी गेन्स हुआ है वो आपको डिस्क्लोज करना होगा वाइल यू आर फाइलिंग योर ITR. तो आपकी जो इनकम टैक्स स्लैब है उसके बेसिस पे फिर आपको टैक्स पे करना होगा. बट अगर तो आप सेल कर रहे हैं आफ्टर होल्डिंग इट फॉर 3 years, देन इन दैट केस आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा विच इज 20% सेस विद इंडेक्सेशन. सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. सो लेट्स से अगर तो मेरा 10% का प्रॉफिट हुआ है, 10% का 20% टैक्स मुझे पे करना है. बट बिकॉज यहाँ पे इंडेक्सेशन है, इंडेक्सेशन के कारण मुझे जो टैक्स पे करना होगा वुड बी लेसर. हाउ दिस कैन बी ऑन अ लेसर साइड? तो जो आपका इंडेक्सेशन है बेसिकली जो इन्फ्लेशन है उसे कंसिडर किया जाता है. इन्फ्लेशन का जो भी रेट है उसको डिडक्ट करने के बाद हमें टैक्स पे करना होता है. So for example, 10% was my profit and let's say inflation is 6%, 10 minus 6 is 4. So मुझे 4% का जो है मुझे अब टैक्स पे करना है. So 4% का जो भी मेरा 20% होगा that is what I will have to pay. So just to sum up,
गोल्ड म्यूचुअल फंड इज अ म्यूचुअल फंड स्कीम जहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप मिनिमम 500 to 1000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। आप SIP के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड ETF में किया जाता है। सो अगर आप इसे डायरेक्टली सेल करना चाहते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। आपको इसे गोल्ड म्यूचुअल फंड में सेल करना होगा, आपकी जो AMC कंपनी है जहाँ से आपने बाय किया है, and then they will further go ahead and they will sell on stock exchange. So I hope this video was useful to you. If there is any further comment, any feedback, please leave it in the comment section, and thank you for watching.